गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पीडीएस के 2018 से लेकर 2015 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज चैप्टर में से 2015 के फर्स्ट पेपर से लेकर 2018 के सेकंड पेपर तक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है x1 बार n1 डाटा का मीन है, x2 बार n2 डाटा का मीन है, और जब दोनों टाइप के डाटा को कंबाइन कर देंगे तो नया मीन x बार बनता है। तो x बार के बारे में बताएं कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ। तो जब दो डाटा को कंबाइन किया गया तो मुझे पता है कंबाइंड डाटा का जो मीन होता है वो उन दोनों डाटा के मीन के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब x बार जो है वो x1 बार और x2 बार के बीच में कहीं इसकी वैल्यू आएगी। तो यहीं से आप कह सकते हो इसका आंसर ए ऑप्शन। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए सेक्शन एज 65, सेक्शन 20 जो है वो 70 है, दोनों के कंबाइन 67 है। ए के एवरेज मार्क्स है 65, बी के है 70, दोनों के कंबाइन है 67। तो दोनों क्लासेज के अंदर जो स्टूडेंट्स का रेशो होएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। आपका आंसर 3:2 आएगा। ए क्लास के अंदर अगर 3 स्टूडेंट हैं तो बी क्लास में 2 होंगे। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन एज 11। तो 11 ऑब्जर्वेशंस का टोटल सम हो गया मेरे पास 120। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन, शुरू की 10 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 10.5 है, तो इनका सम हो गया 60। लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का मीन 11.5 है, तो उनका सम हो जाएगा 69। तो जब मैं इन सभी 12 ऑब्जर्वेशंस का सम देखता हूं तो मेरे पास आ रहा है 132 आ रहा है। 12 ऑब्जर्वेशंस का सम जो है वो 132 है, उसमें से 11 ऑब्जर्वेशंस का सम 121 है। तो जो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास बच गई उसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, 11 आंसर आ जाएगा। तो टोटल 6 डाटा, और अगले 6 डाटा के अंदर ये 6th पोजीशन वाला डाटा ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन आएगा, और वो आपने 2 बार कंसीडर किया और उसकी वैल्यू अब हमने कितनी निकाली है, 11 निकाली। ये आपके पास आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 19 years, 15 into 19. When 5 new students are admitted to the class, the average age of class become 18.5. 5 स्टूडेंट और आगे, मुझे नहीं पता उनकी एवरेज क्या थी। टोटल स्टूडेंट आपके पास 20 हो गए और कंबाइन एवरेज आपके पास 18.5 आ गई। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 370। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 9 135, 13 और 15 आपके पास आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू आ गई 85, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 आ जाएगी। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कंबाइन मीन का ये क्वेश्चन। इफ द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 55, लार्जेस्ट पूछा है क्या होगा। टोटल आपके पास इस तरीके से 9 इंटीजर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहता है इनकी एवरेज 55 है, मतलब 55 इसके बिल्कुल बीचों बीच पड़ा। तो अगला 56, अगला 57, अगला 58, अगला 59, और आपके पास आंसर हो जाएगा 59 हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर डिफरेंस सेम है। और जब डिफरेंस सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज होगी वो बीचों बीच में पड़ी होगी डाटा की। ये आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन इज 25 years। फादर और सन की जो एज है उनकी एवरेज एज 25 है, तो उनकी एज का जो सम हो जाएगा वो मेरे पास 50 हो जाएगा। आफ्टर 7 years द सन विल बी 17 years old। कहता है आफ्टर 7 years द सन विल बी 17 years old, मतलब अब जो सन की एज है वो 10 साल है। और अगर अब सन की एज 10 साल है तो फादर की एज अब 40 साल हो जाएगी। उसने पूछा है कि 10 साल बाद फादर की एज क्या होगी, 50 साल आंसर है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कहता द एवरेज हाइट ऑफ 22 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 140।
द एवरेज हाइट ऑफ 28 स्टूडेंट्स ऑफ अनदर क्लास, 28 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज 152 है। टोटल स्टूडेंट बोला गया है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ बोथ द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट आपके पास हो गए 22 + 8। इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा, तो 0, 14 × 2 28, 28 और 2 आपके पास आ गया 30। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 × 2 56, 5 बचा, 140 और 5 145, 14 बचा, 28 और 14 हो जाएगा 42, अपॉन में आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 6, 8 5 13, 13 का 1 बचा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। तो ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस तरीके से आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 146.72 आ जाएगा। सी ऑप्शन अपना आंसर है। तो कंबाइन मीन वाला फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये था 2017 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्मॉल कंपनी पे ईच ऑफ 5 कैटेगरी सी वर्कर, हर एक कैटेगरी सी वर्कर जो है 5 कैटेगरी सी वर्कर हैं, हर एक की जो इनकम है, जो सैलरी है वो 50,000 है, 20,000 है। 3 कैटेगरी बी वर्कर हैं, उनकी इनकम 25,000 है, और एक जो है कैटेगरी ए वर्कर है, उसकी इनकम है 65,000। टोटल बंदे मेरे पास हो गए 5 + 3 8 और 1 9 हो गए। तो सभी की एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी? सभी की एवरेज जो है वो आपके पास आ जाएगी, इन सभी का सम कर दें, 240 के अपॉन में 9 आ गया, मतलब 26,666 पॉइंट कुछ आ जाएगी। इतनी हो जाएगी एवरेज इनकम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या गया है? द नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग लेस देन मीन सैलरी, कि इस सैलरी से कम काम करने वाले कितने बंदे हैं? 5 तो ये हो गए कैटेगरी सी वर्कर, 20,000 इससे कम होता है, और 3 ये हो गए कैटेगरी बी वर्कर जिनकी सैलरी 25,000 है। तो 5 और 3 टोटल आपके पास इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो सभी का एवरेज निकाल कर उससे देख लिया कि एवरेज से कम कितने जने थे। फिर अगला 2017 का फर्स्ट पेपर कहता है ये सातों आपके पास लगातार इवन नंबर है, तो इनकी एवरेज डी होगी, ये इनकी एवरेज होगी बीचों बीच वाला नंबर। ये पांचों आपके पास लगातार ओड नंबर है, तो इनकी एवरेज इनके बीचों बीच पड़ी है। तो कहता है पूरी क्लास की कंबाइन एवरेज क्या होगी? तो मैं कंबाइन मीन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं कि 7 लोगों की एवरेज आपके पास डी हो जाएगी, 7 × डी हो गया, और 5 लोगों की एवरेज आपके पास एल हो जाएगी, 5 × एल हो गया, और टोटल स्टूडेंट आपके पास हो जाएंगे 7 + 5 12। सीधा सीधा आपके पास आंसर पड़ा है, बी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। 5L + 7D अपॉन में 12, कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अगला, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 300 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 60। ठीक है, टोटल 300 स्टूडेंट थे, उनके मीन मार्क्स जो हैं वो आपको 60 दे रखे हैं। द मीन ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट 100, टॉप 100 का जो मीन है वो आपको दे रखा है 80। मीन ऑफ लास्ट 100, लास्ट 100 का मीन आपको दे रखा है 50। बाकी के जो 100 बच गए उनका मीन पूछा है क्या होगा? फिर कंबाइन मीन वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया 18,000 = 8,000 + 5,000 + 100x। तो ये हो गया 5,000 = 100x हो गया, x की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। कंबाइन मीन का फॉर्मूला, आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15, one more number is included, the mean of 6 numbers become 17। ये हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है? 17 × 6 102, और 15 × में 5 75। तो 102 - 75, 27 आपके पास आंसर आ गया। कहता है 5 नंबरों की एवरेज 15 थी, एक नया नंबर जोड़ा गया, टोटल 6 नंबर हो गए, उनकी एवरेज 17 है। इसका आंसर आ जाएगा 27। 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन कहता है इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज, द एवरेज मार्क्स इन सब्जेक्ट आर 75। 70 बॉयज की एवरेज जो है वो 75 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास 30 गर्ल्स हैं, उनकी एवरेज मार्क्स हमें नहीं पता। टोटल 100 स्टूडेंट्स की एवरेज आपको दे रखी है 72। सोल्व कर लो इसको। 7200 = 7 × 5 = 35 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 30x।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 1950 बराबर 30x, और x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है 65 आ रही है, x की वैल्यू 65 हो जाएगी। कंबाइन मीन का फॉर्मूला, 70 बॉयज की एवरेज दे रखी है, 30 गर्ल्स की एवरेज निकालनी है, पूरी क्लास की एवरेज आपको दे रखी है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर का ही है। कहता है 20 डाटा का मीन 17 था, बाद में पता लगा कि 2 डाटा गलत लिख दिए, 3 और 6 गलत लिख दिए, उनकी जगह पर 8 और 9 आना चाहिए था, तो 9 से ये कैंसिल हो गया। तो मैंने देखा कि डाटा का सम 8 बढ़ गया, डाटा का सम 8 बढ़ गया, एवरेज टोटल नंबर ऑफ डाटा 20 थे, 8 सम बड़ा है तो एवरेज कितनी बढ़ेगी, एवरेज सर 0.4 बढ़ेगी, तो 17 में 0.4 ऐड कर दो, नई एवरेज हो जाएगी 17.4 हो जाएगी। ये भी आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा। 16 के सेकंड पेपर का अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर है जो सर्टेन एवरेज इन 10 इनिंग्स, 10 इनिंग में कोई एवरेज थी, 11वीं इनिंग के अंदर वो 108 रन बनाता है, तो टोटल 10 प्लस 1 11 इनिंग की एवरेज पहले से 6 बढ़ जाती है, जो पहले एवरेज x थी वो x प्लस 6 होगी, तो 11x प्लस 66 इज इक्वल टू 10x प्लस 108, तो x की वैल्यू आपके पास होएगी 108 माइनस 66, 42 आपके पास आंसर हो जाएगा, कि पहले उसकी एवरेज 42 थी। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, ये भी उससे सीधा आपके पास आंसर आ गया, कि पहले 10 इनिंग थी, एवरेज x थी, अब एक इनिंग के अंदर उसने 108 बनाए हैं, टोटल 11 इनिंग होगी, और एवरेज पहले से x से 6 बढ़ गई। 2016 के सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन, 2016 के सेकंड पेपर का ये अगला क्वेश्चन कहता है किसी क्लास x के अंदर 83 स्टूडेंट है, क्लास y के अंदर 76 स्टूडेंट है, ये x है और ये y है, और x और y क्लास को अगर कंबाइन कर दोगे तो दोनों क्लासेस के अंदर कंबाइन की एवरेज 79 है। x क्लास के अंदर बॉयज जो हैं उनकी एवरेज 83 है, y क्लास वालों की एवरेज 76 है, उनकी ओवरऑल x और y को अगर कंबाइन करें तो एवरेज 79 है। तो एलिगेशन लगाया तो पता लगा कि इनके अंदर जो स्टूडेंट है x और y में वो 3 और 4 के रेशो में है। फिर यही बात y और z के साथ लगाई, y की एवरेज 76 दे रखी थी, z की एवरेज 85 दे रखी थी, और जब उसने y और z को मिलाया तो कहता है एवरेज 81 आ रही है। मैंने फिर एलिगेशन लगा दिया तो 4:5 आ गया, और जब मैं इनको देखता हूं कि x 3 है, y दोनों में 4 आ रहा है, z इसमें 5 आ रहा है, इसका मतलब x y z के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो 3:4:5 है। पूछा है पूरी क्लास की एवरेज क्या होगी, अब कंबाइन मीन लगा दो कि x क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट थे, उनको उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया 83 थे, y क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट थे, उनको उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया 76 से, z क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है, उनको उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया 85 से, टोटल स्टूडेंट हो गए 12, टोटल हो गए 12 स्टूडेंट आ गए अपने पास। इसको सोल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, चाहे पॉइंट में आए चाहे पूरा पूरा आए। तो ये कितना बनेगा, 8 3 24 129, ये आपके पास हो जाएगा 6 × 4 24, 2 7 चौक 28 और 2 30, 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 42, ये 8 1 आ गया, ये 5 आ गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया 8 अपॉन में 12, तो 12 × 7 84 हो गया, 18 पॉइंट आ जाएगा, और ये 11 71.5, यहाँ 81.5 है। चेक कर लेते हैं एक बार, x क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट थे, तो 3 × 3, अच्छा 8 × 3 24 आएगा, मतलब पहले से डाटा का सम 120 बढ़ेगा, और 120 बढ़ेगा तो 978 बनेगा, और 978 के अंदर 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 × 8 96, 81.5 आ जाएगा। ए ऑप्शन अपना आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पहले x और y को लेकर x और y का रेशो निकाल लिया, फिर y और z को लेकर y और z का रेशो निकाल लिया, फिर आपस में कंबाइन कर दिया तो x y z तीनों का रेशो निकाल लिया। यह था 2016 के सेकंड पेपर का। 2016 के सेकंड पेपर का अगला क्वेश्चन, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 18, बॉयज की 20 है और गर्ल्स की 16 है, 20 बॉयज हैं 16 गर्ल्स हैं, कंबाइन 18 हैं, तो एलिगेशन लगाया तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, मतलब 1:1, मतलब दोनों की जो नंबर हैं, जो बॉयज और गर्ल्स हैं, वो बराबर बराबर हैं, और हम परसेंट में बोला है तो 50-50% बोलेंगे, 50% मेरा आंसर हो जाए। यह है 2016 के सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
2015 के सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन आ गया। कहता है एक्स आई जो है वो मीन है आई का, तो एक्स आई कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर n तक। मैंने आई को ज़्यादा नहीं लेता, मैं 3 तक ही लेता हूँ। तो x1 1 आ गया, x2 कितना आ गया मेरे पास 2 आ जाएगा, x3 मेरे पास आ जाएगा 3। जब मैंने आई को 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2, 3 तो 3। मैंने एक बार डाटा 3 तक लिया। कहता है इस डाटा को रिप्लेस कर दो, किसके साथ, इसके साथ, इस डाटा के साथ रिप्लेस कर दो। तो जब आई को मैंने 1 रखा तो 1 + 1 2x1 बन गया ये, और x1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद आई को जब यहाँ पर 2 रखा इस लाइन में, तो 2 + 1 ये 3 हो गया, 3x2 आ गया। x2 की वैल्यू 2 थी और 2 × 3 मेरे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे आई की जगह पर मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, 3 + 1 4x3 आ गया, और x3 की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 12 मिलेगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर बने उनकी एवरेज निकालनी है। तो 2 + 6 + 12 बटा में 3, इनकी एवरेज मेरे पास आ गई है 20/3 आ गई है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैंने यहाँ पर 3 डाटा लिए थे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n को 3 पुट करने पर आपका आंसर 20/3 आए? n को 3 पुट करने पर 20/3, 3 पुट करने पर 20/3, 3 पुट करने पर 20/3, 3 पुट करने पर 20/3 आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट से अपना आंसर आ गया इसका। ठीक होगी बात, क्लियर होगी। n की जगह मैंने 3 लेकर किया है, तब भी चौथा ऑप्शन वेरीफाई हो गया। अगर आप डाटा इस तरीके से 4 लेते, आंसर तब भी सेम आना। तो ये थे आपके पास 2015 तक के क्वेश्चन, और 2015 का मेरे पास फिलहाल एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद स्टूडेंट्स।